Okay, class 10th, in the last video, we have discussed up to the question number 3 of 10.1. Now we are going to discuss question number 4 of 10.1. So question number 4 is saying that what will be the locus of a point. एक point का locus हमें बताना है कि वो कहाँ पर होना चाहिए. इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 कोलिनियर पॉइंट्स. तो हमें क्या गिवन है कि एक 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं. क्या है? 3 कोलिनियर पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स से उस पॉइंट का लोकस बताना है. ठीक है, तो देखो हमें क्या गिवन है. थ्री कोलिनियर पॉइंट. ठीक है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स हमें गिवन है, और वो पॉइंट क्या है? ए बी सी. क्या है? ए बी सी. ये हमें, ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है. ठीक है, ए बी सी. तो आपको पता है ए बी लाइन से अगर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंस है तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर से जाएगा. तो ये इनका एक परपेंडिकुलर. ठीक है, इस पर कोई पॉइंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. इसी तरह BC है, तो इस BC के किसी पॉइंट से जाएगा, मिड पॉइंट से. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जाएगा, नहीं जाएगा? जाना चाहिए. ठीक, यहां से ये जाना चाहिए, यहां पर होगा. तो एक बात बताओ, क्या ये दोनों पॉइंट एक ही जगह आएंगे क्या? भाई उसने क्या पूछा, जो इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स हैं इनका एक ही पॉइंट है. क्या पॉइंट एक हो सकता है क्या? क्या ये लाइन और ये लाइन कभी मर्ज होंगी क्या? नहीं होगी. ठीक है, तो उसने पूछा है कि अगर मान लो मैं इस पॉइंट को एक पॉइंट मान लूं, तो यहां से ये पॉइंट इन तीनों से क्या है? इक्विडिस्टेंस है. मींस PA, PC और PB ये क्या है? इक्विडिस्टेंस पर है, एक पॉइंट पर है, और वो क्या इक्विडिस्टेंस होना चाहिए. तो ये पॉसिबल है क्या? तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल है. तो हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? हमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? जो P है, P is a point for PA equal PB equal PC. इनसे इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है, तो ये पॉसिबल है क्या? ये हमें प्रूव करना है. तो यहां से देखो, मान लो मैंने इसे L कह दिया, इसे M कह दिया. ठीक है, अब देखना, एनी पॉइंट मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट. AB का जो पॉइंट होगा, इक्विडिस्टेंस पॉइंट होगा, वो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्या करेगा? लाई करेगा. क्या करेगा? लाई. ठीक है, तो यहां से समझो, इट मींस P इज इक्विडिस्टेंस. अगर ऐसा है तो हम ये प्रूव करने की कोशिश करें कि डिस्टेंस फ्रॉम AB then it should pass through perpendicular bisector of AB. पास नहीं, it should lie on perpendicular bisector AB.
करना चाहिए। पी शुड ऑन पी शुड ऑन लाइन एल, ठीक है। और एल क्या है इसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। एल इज परपेंडिकुलर ऑन एक लाइन है, कोई भी लाइन मान लो, इससे ए बी लाइन कह दो या कोई भी, इससे मान लो मैं लाइन कह देता हूँ कुछ भी, क्या कह दूँ, एल एम से कह दिया, एल एम कह दिया, तो इससे कोई भी लाइन कह दो, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसी तरह से सिमिलर if P is equidistant from BC, अगर B और C से equidistant है then P should lie on perpendicular bisector of BC. So that means ठीक है, तो वो किस पर लाई करेगा? एम पर, और एम क्या है इसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये क्या है? बीसी। तो एक बात बताओ, एल और एम क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। एल और एम क्या है? पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि एक ही लाइन के ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। एल और एम क्या है? एक ही लाइन पर है। सो L is perpendicular on AB and M is perpendicular on BC. So hence L is parallel to M. So both have not any common point. ठीक है, दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट ही नहीं है, पहली बात तो ये। So both L and M have no any common point. So P not exist. P क्या नहीं करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। P does not exist. P क्या नहीं करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और कुछ पूछा था उसने? ओके, P एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो जब कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सिर्फ हमें आंसर देना था और उसका आंसर हमने बता दिया कि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा कि जो इन तीनों से एक ही पॉइंट पर एक डिस्टेंस रखता हो, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला क्या कहता है? प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल। आपको उस सर्किल का सेंटर बताना है, लोकस बताना है, थ्रू द पॉइंट ए एंड बी इज द बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। किसी एक लाइन लाइन ए बी के बाइसेक्टर से ज्वाइन करता हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ए बी एक लाइन है तो वो उसके किस पर लाई करना चाहिए? मिड पॉइंट पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ठीक है। और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास करेगा? उसके सेंटर से पास करना चाहिए,
ठीक है, देख एक सर्किल बनाना है। ठीक है, ये ए बी है, उसने कहा जो ये ए बी है इसका एक पॉइंट है O, ये इसका सेंटर O है। उसने कहा इससे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, इनसे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। तो एक बात समझो, ये अगर मैं मिला दूं तो इससे इक्वी डिस्टेंस पर है या नहीं, ओ बी और ओ ए इक्वल है या नहीं, इक्वी डिस्टेंस पर है। और आपको पता है अगर किसी भी लाइन से कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, उसके दोनों एंड पॉइंट से कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है तो उसके परपेंडिकुलर से पास होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास होगा। मान लो मैंने इससे क्या कह दिया, एल कह दिया, क्या कह दिया, एल क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है। ठीक है, अब मान लो मैं एक और सर्किल ड्रॉ करके देखता हूँ कि हो सकता है सर ऐसे ही कह रहे हो, तो मैंने एक और सर्किल ड्रॉ करके देखा। मतलब ये सर्किल होना चाहिए। ठीक है, और इसका कोई पॉइंट मैंने मान लिया, नीचे की तरफ मान लो या ऊपर की तरफ मान लो, कहीं भी डिसाइड कर लो। ठीक है, इसलिए मान लो पी कह दो, इसे क्यू कह दो, और एक ऊपर की तरफ और मैं डिसाइड कर देता हूँ कहीं भी, मान लो ये है। तो एक बात समझो, वो क्या कहता है कि हमें एक सर्किल है गिवन। ठीक है, हमें क्या गिवन है, सर्किल, और उस सर्किल में हमें क्या गिवन है कि उस बिंदु का बिंदु पर, मतलब हमें लोकस बताना है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, लोकस बताना है, किसका, सर्किल का, जिसका पी क्यू आर क्या है उस पर एग्जिस्ट करता है। तो हमें क्या गिवन है, एक ए बी लाइन, गिवन, this circle with center PQR which pass through line AB। ठीक है, एक तीन ऐसे सर्किल बनाए, थ्री ऐसे सर्किल है जो किससे पास हो रहे हैं, ए बी से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, पी क्यू आर लोकस ऑफ लाइन ए बी जो क्या है, लोकस ऑफ लाइन ए बी है। इट मीन्स लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्मॉल सा हमें क्या करना है, प्रूफ देखिए इसका, पी ए इक्वल टू पी बी। अगर पी ए इक्वल टू पी बी है
ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ क्या हो जाएगी, सर्किल, P is equal to PB, then ठीक है, P should the P क्या होना चाहिए, इक्विडिस्टेंस हो गया, P is equidistant from A and B, P is equidistant from AB, so P should pass through, P should lie on perpendicular bisector of AB. सिमिलरली Q के लिए ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्किल, सिमिलरली QA इक्वल टू QB, रेडियस ऑफ सर्किल, Q is equidistant, अरे इधर लिखा हूँ, Q is equidistant Q is equidistant किससे, A and B, A and B, so Q should lie on perpendicular bisector of AB. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं आगे इसके, सिमिलरली R is also lie on the perpendicular bisector of AB. ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इसलिए इन्हें इसी तरह से राइट किया जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन. सिर्फ हमें क्या प्रूव करना था कि P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है किसके, AB के, Q परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB के लाई करता है, और R ये कैसे कर सकते हैं, अगर ये P AB से क्या हो, इक्विडिस्टेंस हो, Q भी इक्विडिस्टेंस हो और R भी. अब आप एक बात देखो, अगर ये इसके सेंटर है तो ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस ही तो रखेंगे रेडियस की वजह से, तो बस हमने यही प्रूव किया है. ओके,
सिक्स्थ, एक कॉमन बेस दिया हुआ है BC, अपोजिट साइड में इसके एक लाइन दी हुई है जो इसके परपेंडिकुलर से पास होती है, और वो कह रहा है क्या कि PA और ये, अब वो कहता है कि दोनों जो ट्राइंगल है वो कैसे हैं, दोनों ट्राइंगल कैसे बना रहे हो आप, ये जो ट्राइंगल है वो कैसा है, आइसोस्केलस ट्राइंगल, कैसा है, आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब देखो उसमें क्या है, हमें गिवन है टू ट्राइंगल PVC एंड QVC, टू ट्राइंगल PVC and QVC, on same base, both are isosceles, दोनों कैसे हैं, आइसोस्केलस हैं, और हमें गिवन है PA PVK एंड QA QB। ये हमें गिवन, क्या चाहता है ये हमसे, वो देखो, देखो हमें बताना है, प्रूव करना है दैट लाइन जॉइनिंग P एंड Q, PQ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, मान लो ये L लाइन है, दैट इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का, अरे BC है क्या, सॉरी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, PBC ये दिया होगा, ओके ठीक। अगर मैं कहूं कि इस BC लाइन से P जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है, अब यही देखो हमें गिवन ये था, उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव P एंड Q लाई ऑन, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्या होगा, अब एक बात बताओ, P B इक्वल टू PC है, PB इक्वल टू PC है, मीन्स P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, हमें क्या गिवन था, PB इक्वल टू PC, ठीक है, इंप्लाई दैट मीन्स P is equidistant from B and C, B और C से equidistant है P, so P should lie on perpendicular bisector of BC, ठीक है। सिमिलरली QB एंड QC and Q should lie on perpendicular bisector of BC, Q should lie on perpendicular bisector, इधर लिखिए, bisector of BC, ठीक है। सो
या हैंस P and Q both lie on perpendicular bisector of PQ ABC. मैं ऊपर लिख रहा हूँ ठीक है इसे। किस पर लाई करेंगे? BC पर लाई करेंगे। Hence line joining PQ is perpendicular bisector of BC. Means L is perpendicular on BC. ये इसके किस पर है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो लाइन जो L है वो परपेंडिकुलर होगी किसके? BC के। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ में दिया है PQR एंड SQR आर ऑन द सेम साइड ऑन द QR। आपको दिया हुआ है क्या? PQR QR QR, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट ये ठीक है। PQR और SQR, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं जो इसके परपेंडिकुलर पर होना चाहिए। तो उसमें क्या कहा है वो सुन लो। प्रूव दैट, अच्छा, PQR एंड SQR आर ऑन द सेम साइड ऑफ द QR एंड प्रूव दैट SP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR। SP QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑब्वियसली, ठीक है। लेट्स गिवन क्या है हमें? Two triangles SPR, SQR and PQR। बेयर हमें क्या गिवन है? और भी हमें कुछ गिवन है। PQ PR एंड और हमें गिवन है क्या? SQ SR। प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव क्या करना है यहाँ पर? आपको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है, आई मीन एस एंड पी परपेंडिकुलर किस पर? QR पर। SP परपेंडिकुलर ऑन QR, ये हमें प्रूव करना है। ओके, इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है? इसके बाद हमें क्या करना है? SP एंड QR। ओके, तो SP परपेंडिकुलर ऑन QR। SP किस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए? QR पर। हमें ये प्रूव करना है इसमें। अब प्रूफ देखो इसका, बहुत सिंपल प्रूफ है, सिर्फ एक ही टर्म से प्रूफ हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। प्रूफ क्या है इसका? P is equidistant from Q and R because PQ is equal to PR. So P is equidistant from Q and R.
क्यू और आर से इक्वी डिस्टेंस है, हेंस P lie on perpendicular, same line, same things, perpendicular bisector of QR. Similar Q, SQ is equals to SR, SQ is equals to SR. Similarly क्या है, SQ is equals to SR. So S is equidistance from Q and R. ये Q और R से क्या होगा, इक्विडिस्टेंस होगा. तो अगर ये Q और R से इक्विडिस्टेंस होगा, hence SQ and hence S lie on perpendicular bisector of QR. S lie on perpendicular bisector of QR. Hence, so लिख सकते हो, hence so SP line SP is perpendicular bisector of Q1. Okay, so SP is Q. Hence proof. ये hence proof हो गया. SP परपेंडिकुलर है किस पर, QR पर. ठीक है. Remaining question we will do in the next.